दूर किसी जंगल में कालू कौवे का परिवार रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसकी एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। कालू कौवे की पत्नी सुंदरी कौवी उसकी बूढ़ी माँ को थोड़ा भी पसंद नहीं करती थी और उसे हर बात पर टोकती रहती थी। उठने बैठने से लेकर खाने पीने तक हर बात पर टोका करती और यह सब देखकर कालू कौवा भी अपनी पत्नी को कुछ न कहता, बल्कि वह तो अपनी बूढ़ी माँ की ही गलती निकालता और उन्हें डांटा भी करता। ऐसे ही एक दिन रसोई में थोड़ा सा भोजन रखा हुआ था और कालू कौवे की बूढ़ी माँ उसे खा लेती है। तभी वहाँ सुंदरी कौवी आती है और उनसे कहती है, अरे अरे, ये क्या माँ जी, आप क्या खा रही हो? कहीं आपने खिचड़ी तो नहीं खा ली? वह मैंने अपने बेटे मुन्ने के लिए रखी थी। सुंदरी बहू, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी और कल रात से ही मैंने कुछ नहीं खाई थी, क्योंकि कल तुम और कालू तो बाहर से ही खाकर आ गए थे। बहू, अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने यह थोड़ी सी खिचड़ी खा ली। हाँ जी हाँ, हम तो आपको जैसे खाना खाने देते ही नहीं हैं। आप हमें बदनाम करना चाहती हो क्या? जब से आई हो हमारे घर का सुकून छिन गया है। आपका ना दिमाग सठिया गया है। आज आने दीजिए मेरे पति कालू जी को, तब एक फैसला होकर ही रहेगा। पर बेटी, कालू मेरा भी तो बेटा है। हाँ, आपका बेटा था, पर अब वह मेरा पति और मेरे मुन्ने का पापा है। मम्मा मम्मा, दादी को मत डांटिए, दादी बहुत अच्छी है और मुझसे बहुत प्यार करती है। मम्मा चल चुप कर, बड़ा आया दादी का चमचा। जा जाकर अपने रूम में होमवर्क कर, तब तक मैं तुम्हारे लिए मैगी बना कर लाती हूँ। और फिर मुन्ना वहाँ से चला जाता है। अब आप यहाँ बैठी क्या कर रही हैं? मेरे बेटे के मैगी पर भी नजर लगानी है क्या? यह सुनकर कालू कौवे की माँ शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। शाम में जब कालू कौवा काम से वापस घर लौटता है तो सुंदरी कौवी उसके खूब कान भरती है। देखो कालू जी, बहुत हो गया। अब तुम इस घर में मैं रहूंगी या तुम्हारी माँ? अरे तुम तो दिन भर काम पर खेत चले जाते हो और सारा दिन तुम्हारी माँ ने मेरा यहाँ जीना दुश्वार कर दिया है। अब तो वह मेरे बेटे मुन्ने को भी उल्टी पुल्टी पट्टी पढ़ाने लगी है। देखो कालू जी, मैं तो कहती हूँ आप उन्हें हमारे पुराने वाले घोंसले में जाकर छोड़ आए। अब मैं उन्हें यहाँ एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर सुंदरी, माँ वहाँ अकेले कैसे रहेगी? ठीक है, फिर तुम रह लो इस घर में अकेले। मैं तो अपने बेटे मुन्ने को अपने साथ लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। नहीं नहीं सुंदरी, तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर मत करो। मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह पाऊंगा। देखो ना, मैं कल ही अपनी माँ को पुराने घोंसले में छोड़ आऊंगा। तुम चिंता मत करो, मुझे मेरे बेटे से बस दूर मत करना। इस तरह अगली सुबह भी हो जाती है और कालू कौवा अपनी माँ से कहता है, माँ चलो, आज मैं आपको हमारे पुराने वाले घोंसले में लेकर चलता हूँ। अब से माँ आप वहीं रहोगी और माँ मैं आपको समय से खाना पहुँचा दिया करूँगा। कालू बेटे, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे दूर वहाँ कैसे रहूंगी? बेटा, इस उम्र में मुझ पर जुल्म ना करो। अब मैं अभी तुम्हारी पत्नी से माफी मांग लूंगी। आइंदा से मैं उससे पूछे बिना कुछ भी नहीं खाऊंगी। बेटा, मुझे खुद से दूर मत करो। माँ, क्या तुम मेरा घर उजाड़ना चाहती हो? अरे बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? माँ अपनी बेटी का घर नहीं उजाड़ा करती। माँ तो अपने बेटे का घर बसा देख बहुत खुश होती है। बेटा, तू मुझे पुराने घोंसले में छोड़ दे और यहाँ सुकून से और अच्छे से रह। यह सब कालू कौवे का छोटा बेटा मुन्ना कौवा भी देख रहा था।
और फिर कालू कौवा अपनी बूढ़ी माँ को पुराने घोंसले में ले जाकर छोड़ देता है। कालू कौवे की बूढ़ी माँ सारा दिन घोंसले में बैठी रोती रहती है। और फिर कुछ देर बाद जंगल में जोड़ों की बारिश होने लगती है। देखते ही देखते अंधेरा भी होने लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया अपने भोजन की तलाश कर घर वापस लौट रही थी कि उसे कालू कौवे की बूढ़ी माँ दिखाई देती है। माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हो और वह भी इतनी तेज बारिश में? बेटा, मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैंने उससे पूछे बिना खाना खा लिया था। ये सुंदरी कौवी कितनी जालिम है। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि कुछ सालों बाद उनका भी यही समय आने वाला है। माँ जी, आप चिंता ना करो, आप मेरे साथ मेरे घर चलो क्योंकि इतनी तेज बारिश में मैं आपको यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती। और फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की बूढ़ी माँ को अपने साथ लेकर अपने घर चली जाती है। अगली सुबह जब सुंदरी कौवी की नींद खुलती है तो वह देखती है कि उसके पास उसका नन्हा कौवा नहीं है। कालू जी जल्दी जगिए, देखिए ना हमारा नन्हा मुन्ना कहीं नहीं है घर में। कालू जी जगिए ना। अरे हमारा मुन्ना आखिरकार कहाँ चला गया? इतनी सुबह तो वह घर से बाहर कहीं नहीं निकलता। और फिर सुंदरी कौवी और कालू कौवा दोनों ही अपने मुन्ने को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें उनका मुन्ना उनके पुराने घोंसले में बैठा दिखाई देता है। तो दोनों अपने मुन्ने के पास जाते हैं। मुन्ने मेरे लाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मा, मैं तो यहाँ दादी से मिलने आया था, पर दादी तो यहाँ है ही नहीं। तो मैंने सोचा कि इस घोंसले की दोबारा से मरम्मत कर लूं, क्योंकि कुछ साल बाद जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरी पत्नी भी तो आएगी और वो आप दोनों को उस बड़े से घर से निकाल देगी। तब आप दोनों भी तो इसी घोंसले में रहने आओगी ना मम्मा? यह सुनकर सुंदरी कौवी और कालू कौवे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह उसने अपने बच्चे को क्या सिखा दिया। फिर क्या था, दोनों पति पत्नी मिलकर अपनी माँ को ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते वे दोनों टुनटुनी चिड़िया के घर पर पहुँच गए। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया और यह सब किया तो मेरे बेटे ने भी वही सीख लिया। अब वह भी मेरे साथ वही करेगा जो मैंने आपके साथ किया। माँ, मुझे माफ कर दो। अगर आप मुझे माफ नहीं करोगी तो मेरे साथ भी यही होगा जो मैंने आपके साथ किया। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है माँ। और फिर कालू कौवे की माँ उन्हें माफ कर देती है और सभी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जैसा व्यवहार अपने माता पिता के साथ करेंगे, ठीक वैसा ही व्यवहार हमारे बच्चे भी हमारे साथ करेंगे।